जैसे गहरी नींद तुम्हें ताजा कर जाती, उससे भी ताजा तुम्हें मौन करेगा, क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो, मौन में तुम गहरी नींद में होोगे और होश में होोगे। पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की। समाधि का अर्थ है सुसुप्ति धन होश, होश भी हो और सुसुप्ति जैसी प्रगाढ़ शांत दशा हो जहां तरंग भी नहीं उठती। डूबो मौन में, तुम अनिर्वचनीय रस वहां से पाओगे। यद्यपि जैसे जैसे तुम मौन में ठहरने लगोगे वैसे वैसे तुम ये भी पाओगे अब तुम जो थोड़ा बहुत बोलते हो उसमें सत्य आने लगा, क्योंकि जिसने अपना रस जाना वो दूसरे के मंतव्यों की चिंता छोड़ने लगता है। अब असली बात अपने रस की रह जाती है। अब दूसरे से क्या प्रयोजन? जिसको अपने सौंदर्य का भरोसा आ गया, अब वो इसकी फिक्र नहीं करता कि लोग उसे सुंदर कहते हैं या नहीं कहते। सारी दुनिया उसे असुंदर कहे, भेद नहीं पड़ेगा, उसे अपने सौंदर्य की मस्ती आ गई। जिससे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा, अब वो इसकी चिंता नहीं करता कि लोग उसे सच्चा मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं। डूबो मौन में, दूसरे को जितना भूल सको उतना अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भाग जाओ जिंदगी से, मैं ये कह रहा हूं कि तुम जिंदगी में सच्चे हो जाओ। धीरे धीरे तुम में एक बल आएगा, वो तुम्हारे भीतर से आएगा, और तब तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारी प्रमाणिकता रह जाती, मिटती नहीं। वस्तुतः तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, बना ही रहता है। उसकी एक सतत धारा, एक अंतरधारा बहती रहती। बोलते भी तुम हो लेकिन अपने से छूटते नहीं। बोलते भी तुम हो, शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे निशब्द को शब्द खंडित नहीं कर पाता। शब्द बड़ा कमजोर है, निशब्द को कैसे खंडित करेगा? बादल आते हैं जाते हैं, आकाश कहीं मैला होता है। कितने बादल आए और गए न होंगे इस आकाश के समक्ष अनंत काल से। आकाश पर रेखा भी तो नहीं छूट जाती। ऐसा ही निशब्द का आकाश है, मौन का आकाश है, शून्य का भीतर आकाश है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता विचारों से। विचार क्या फर्क लाएंगे? रेखा भी नहीं खिंचती, लेकिन उसका तुम्हें पता हो तब। एक बार मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक सुगंध आ जाएगी। एक बार मौन में उतर जाओ, फिर तुम्हारी वाणी भी नई गहराइयां ले लेगी। फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरे पर ध्यान रखकर न बोलोगे, तुम बोलोगे अपने भीतर की आवाज से।